सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी भारतीय बाजारों को लेकर। आप लोग देखोगे भी इंडियन स्टॉक मार्केट में आज फिर हमें एक हैवी करेक्शन दिखाई दे रहा है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो भी निफ्टी के अंदर लगभग 140 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला है। 22,006 पर आ चुका है, 0.63% के आसपास फिसला है। और सेम जो करेक्शंस है वो हमें देखने को मिले भी सेंसेक्स में 0.57% के आसपास, निफ्टी बैंक में भी 0.51% के आसपास है। आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा फिसला है जो कि 1% प्लस गया है। और वहीं स्मॉल कैप मिड कैप में आज गिरावट जरूर है लेकिन कम गिरावट है भाई, 0.39% के करीब गिरावट। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग मिड कैप में थोड़ी गिरावट बढ़ी है, 1% प्लस हमें जो अभी मिड कैप स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। एक दिन मार्केट में उछाल, दूसरे दिन मार्केट धड़ाम से नीचे, एक दिन मार्केट में उछाल, दूसरे दिन मार्केट फिर धड़ाम से नीचे। आज आप लोग कल मार्केट चढ़ा 130-40 पॉइंट के करीब, आज फिर से जो मार्केट है वो डाउन आ गया है। ठीक है, उससे पहले एक दिन आपने देखा होगा भी मार्केट में घमासान गिरावट हुई थी। तो आप लोग समझो जो स्मॉल कैप स्टॉक हैं वो लगभग 30% प्लस फिसल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे मिड कैप स्टॉक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो 30% के करीब फिसल चुके हैं। तो जो ओवर वैल्यूएशन को लेकर स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर उंगली उठ रही थी वो लगभग करेक्शन उनमें आ चुकी है। तो इसको लेकर अब परेशान नहीं होना है। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे मार्केट में क्यों दिग्गज स्टॉक क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड आप लोग देखोगे जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स है उसके रिगार्डिंग जो डाटा है वो आ चुका है। डाटा कैसा है चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स है उसका डाटा जिस प्रकार से आया है, जिस कंपनी के पीछे ईडी लगी हुई थी ना उसने सबसे ज्यादा जो ना भी यहाँ पर चंदा दी है। ठीक है, और खरीदे इतने करोड़ों के जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, चलिए आपको दिखाते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी फ्यूचर गेमिंग, आपको पता होगा अभी ऐसी हलफनामा दाखिल कर जो एसबीआई ने कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2014 के बीच विभिन्न मूल्य वर्ग के कुछ 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे। ठीक है, और इनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों ने भुनाया। ठीक है, यानी कि जो 22,030 है वो जो ना भी राजनीतिक दल उन्होंने वहां से लिए हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे और भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नामों को सार्वजनिक कर दिया है। और आयोग द्वारा सार्वजनिक किए गए विवरण या फिर आप लोग आंकड़ों से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस कंपनी के खिलाफ जो मार्च 2022 में जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने धन शोधन के आरोप में जांच की थी, उस कंपनी ने 1350 करोड़ रुपए के जो ना भी चुनावी बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। तो कौन सी है भाई वो कंपनी, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर एसबीआई ने कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2014 के बीच विभिन्न मूल्य वर्गों ने 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए, जिनमें से 22,030 को जो ना भी राजनीतिक दलों ने भुनाया। और सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद एसबीआई ने मंगलवार को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को जो चंदा देने वाली है उनको सार्वजनिक कर दिया। भी आयोग ने वेबसाइट पर जो ना भी 2 फाइलों का ब्यौरा दिया है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मिली समय सीमा से पहले बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों के जो नाम है वो जानकारी अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी। और आयोग ने अपनी जो वेबसाइट पर 2 फाइलों का ब्यौरा दिया और इसमें आप लोग देखोगे एक में चंदा देने वालों का नाम और रकम है, जबकि दूसरी जो फाइल में चंदा लेने वालों के राजनीतिक दलों का जो ना भी रकम का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे महत्वपूर्ण हस्तियां ने जो बॉन्ड खरीदे हैं उसमें सभी राजनीतिक दल आए हुए नजर आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे भी किसने खरीदे बॉन्ड, राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल से लेकर एयरटेल के प्रवर्तक अरबपति सुनील भारती मित्तल के अलावा वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल, आईटीसी महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के नाम भी प्रमुख रूप से है भाई। ठीक है, और फ्यूचर गेमिंग वही कंपनी है जिसके खिलाफ मार्च 2022 में जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन के आरोपों की जांच की थी। और इस कंपनी ने 2 अलग अलग कंपनियों के जरिए 1350 करोड़ रुपए के जो ना भी अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, 1350 करोड़ के अधिक के। वेदांता लिमिटेड ने 300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो भी। और उसके बाद आप लोग देखोगे मिलकर क्या बोलते सुनील मित्तल की 3 कंपनियों ने मिलकर 246 करोड़ रुपए के बॉन्ड के जरिए जो ना भी राजनीतिक दलों को चंदा दिया। इसके अलावा आप लोग स्टील टाइकून लक्ष्मी निवास मित्तल ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 35 करोड़ रुपए के जो ना भी बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दलों को दिया। और जानकारी के अनुसार हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग इसे कई बड़ी बुनियादी ढांचों से रिलेटेड आप लोग देखो परियोजनाओं का ठेका मिला है भाई। और इसने 966 करोड़ रुपए के जो ना भी बॉन्ड खरीदे हैं। ठीक है, इसने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं और इसको जो ना भी बहुत सारे ठेके भी मिले हैं। ठीक है, तो इसी के चलते आप लोग यहाँ पर देखोगे प्रमुख कंपनियां ईसीआई की वेबसाइट के अनुसार चुनावी बॉन्ड के जो खरीदारों में स्पाइस जेट, इंडिगो, मेगा इंजीनियरिंग, ठीक है, पिरामल एंटरप्राइज, टोरेंट पावर, भारतीय एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स हो गया, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, ठीक है, एडलवाइस, पीवीआर, सुलावाइन, वेल्सपन, सन फार्मा, वर्धमान टेक्सटाइल, जिंदल ग्रुप, फिलिप्स, कार्बन ब्लैक लिमिटेड, सिया टायर्स, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हो गया, आईटीसी, केपी एंटरप्राइजेज हो गया, शिल्पा और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदी है कंपनियां होगी। बॉन्ड के जरिए दान पाने वाले दल कौन से हैं? भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, लगभग शिवसेना, टीसीए, आम आदमी पार्टी हो गया, सभी के नाम यहाँ पर हमें देखने को मिले। यानी सभी दलों को जो ना भी यहाँ पर बेनिफिट्स हुए हैं, यहाँ से उन्होंने जो ना भी बॉन्ड के जरिए फंड पाया है। ठीक है, इसी बीच निजी तौर पर दान देने वाले जो ना भी निजी तौर पर चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वालों में लक्ष्मी निवास मित्तल के अलावा किरण मजूमदार शो और वरुण गुप्ता, बीके गोयनका, जैनेन्द्र शाह और मोनिका जैसे व्यक्ति भी शामिल हुए हैं। कुछ तथ्य ये आए हैं भाई सामने। तो ये टोटल अपडेट्स है। इसके अलावा यहाँ पर गाजियाबाद स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने 162 बॉन्ड खरीदे जिनमें से आप लोग ज़्यादातर 1 करोड़ रुपए के थे। ठीक है, और बजाज ऑटो ने 18 करोड़ रुपए, बजाज फाइनेंस ने 20 करोड़ रुपए, इंडिगो की 3 कंपनियों ने 36 करोड़ रुपए और जो स्पाइस जेट ने 65 लाख रुपए और इंडिगो के जो राहुल भाटिया उन्होंने 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दिया। मुंबई स्थित क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए के जो ना भी हल्दिया एनर्जी ने लगभग 337 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। तो ये भी टोटल अपडेट्स रही हैं बॉन्ड्स के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो भाई। और यही कारण रहा है सबसे बड़ा जो हमें मार्केट के ऊपर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। इनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होगी उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे कोई खबर आएगी।